महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक किरण चौधरी और साथ में आपको बताएं कि कई और भी बड़े नेता शामिल रहे। तो वहीं हिरासत से ले जाने से पहले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एएनबी से बातचीत करते हुए कहा कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं हुड्डा ने नए कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग भी की। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जैसे ही राजभवन की तरफ कूच करने लगे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन कांग्रेसी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें रोक दिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा राजभवन की घेराव करने की घोषणा की थी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि 15 जनवरी को कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जगह जगहों पर कांग्रेस के द्वारा राजभवन को घेरने का कार्यक्रम रखा गया है। और इसी पर हमारे साथ अरुण सूद जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सूद साहब, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, हरियाणा की बाकी जगहों पर भी प्रदर्शन हुए, आज राजभवन को घेरने की कोशिश की गई, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं ऐसा समझता हूँ जी कि कांग्रेस पूरी ओछी राजनीति पे आ गई है। इनके पास मुद्दों का अभाव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ले लिया है और सरकार भी लगातार बातचीत के लिए तैयार है और किसानों के साथ बातचीत चलती रही है। इस समस्या का हल निकालने के लिए सब लोग लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन कांग्रेस जो है वो इसमें इस आग में घी डालने का काम कर रही है। उनको किसानों का हित नहीं है, उनको देश का हित नहीं है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में है। और आज जिस प्रकार से चंडीगढ़ में जहाँ धारा 144 लगी है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर कानून की उल्लंघना की गई। और मैं समझता हूँ कि राजभवन जो है वो विशुद्ध जो है वो गैर राजनीतिक जगह है। तो ये सिंपल और सिंपल सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। इसके ध्यान में किसानों का हित नहीं है, देश का हित नहीं। लेकिन सूद साहब, लगातार एक बात कही जा रही है, ना सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस हमलावर है, साथ में अब पेट्रोल के जो डीजल के जो दाम हैं उनको लेकर भी कांग्रेस ने हमला किया है और मांग की है कि रेट कम किए जाएं और तुरंत प्रभाव से कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ये 2 मांगे उन्होंने कही हैं। ऐसा है कि जो किसान कानूनों को आज रद्द करने की बात कर रहे हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इन कानूनों को लागू करने की बात करते थे। ये है कि उनमें ये हिम्मत, ये विल पावर नहीं बन पाई कि वो इन कानूनों का जो है लागू कर सके। आज बीजेपी ने लागू किया तो उनको सिर्फ तकलीफ ये है कि इसका कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक लाभ बीजेपी को न मिल जाए। इस कारण से वो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब पंजाब कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए 2017 का, और अभी जो लोकसभा का 2019 का, उसमें साफ फिगर है कि हम आएंगे सत्ता में तो ये कानूनों को लागू करेंगे। रही पेट्रोल डीजल की बात, तो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, अगर हम मनमोहन सरकार के बारे में देखें तो आज उस स्तर तक ये कीमतें नहीं है। कीमतें आज सरकार नहीं तय करती है, पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कीमतें तय होती है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सूद साहब, साथ में अगर हम देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यह दावा किया कि कृषि कानूनों की वजह से हरियाणा सरकार संकट में है, कई विधायकों के जो बयान सामने आए, इस बीच डिप्टी सीएम जाकर मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा जी कि ये कांग्रेस के जो है वो खाबी ख्याल है। बीजेपी और जेजेपी की सरकार बड़ी सशक्त है। अपना हरियाणा में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करेगी और कांग्रेस इसी तरीके से जो है वो अपनी राजनीति करती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वो ये ख्वाब देखना छोड़ दे किसी प्रकार से, अभी दूर दूर तक वो सपना छोड़ दे हरियाणा में भी और बाकी जगह पे भी, कि लोग इनको सत्ता में वापस लाएंगे। लेकिन सूद साहब, एक बात और थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, हमारे दर्शक भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से रामकुमार गौतम की हम बात करें, रामकरण काला की हम बात करें, इसके अलावा और भी कई ऐसे विधायक हैं जिनके द्वारा कृषि कानून के समर्थन खुले तौर पर उन्होंने किया है और साथ में विरोध भी जताया, लेकिन सीधे तौर पर अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आंदोलन को लेकर जो किसानों का संघर्ष चल रहा है वो उसका अगर जल्द ही समाधान नहीं होता है तो वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। रामकरण काला ने कहा है, राम कुमार गौतम लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
ऐसा जी कि कुछ बातें होती रहती हैं, हम सब लोग किसानों के हित में हैं। उन्होंने भी ये बात कही है कि लेकिन ये पार्टी के कुछ अंदरूनी मामले हैं, उनसे भी बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अपनी बात रखने का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, देश में भी और विद इन पार्टी भी डेमोक्रेसी है। तो कोई भी अपनी बात रखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी के प्रति कोई किसी प्रकार का पार्टी से वो अलग होने वाले हैं, किसी प्रकार से पार्टी के प्रति विद्रोह है। उन्होंने अपनी बात रखी है, पार्टी इसका संज्ञान लेगी। अरुण सूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो अरुण सूद हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रही है। साथ में आपको यह भी बताते चले, उन्होंने कहा कि राजभवन गैर राजनीतिक जगह है, वहां इस तरह की स्थिति नहीं करनी चाहिए। तो वहीं रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने के लिए मार्च निकाला गया। नेताओं ने पहले सेक्टर 18 और 19 की लाइट पॉइंट पर पहुंचकर जाम लगा दिया और फिर राजभवन की तरफ कूच कर लिया। इस दौरान एक कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया। प्रदर्शन के कारण सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। राजभवन की तरफ जा रहे कांग्रेसियों को पहले बैरिकेड लगाकर रोका गया। कांग्रेसियों न मानने पर उन पर पानी की बौछार छोड़ी गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विधायिका हैं गीता भुक्कल, वो मौजूद हैं इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए। हम उनसे बातचीत करते हैं, वो अपना रुख बताएंगी कि किसान आंदोलन को आज प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस ने। मैम, गिरफ्तार भी किए गए आपके नेता इस समय सेक्टर 17 थाने में खड़े हैं, तो किस तरह देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर वो जूझ रहे हैं। 60 से ज्यादा किसान हमारे शहादत दे चुके हैं। बार बार सरकार उनको लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज तक किसानों की जो स्टेक होल्डर है, जो बेनिफिशियरी हैं, जिनके लिए कानून बने हैं, जब ये कानून बन रहे थे तब से किसान इसका विरोध करने लगे थे और आज भी लोकसभा राज्यसभा में इसका विरोध कर रहे थे। धक्के से किसानों के ऊपर ये कानून थोपे जा रहे हैं। न केवल इससे किसान प्रभावित होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनको लगता है कि उनको खतरा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलेगा नहीं। उनका आज उनकी गांव की मंडियों में, शहर की मंडियों में तो अनाज बिक नहीं रहा है, तो इंटरनेशनल या इंटरस्टेट किस तरह से वो करेंगे? तो हमने हमेशा आज पूरे देश व्यापी आंदोलन जो है किसान अधिकार दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का हाथ हर किसान और गरीब के साथ है। देशव्यापी आंदोलन में आज हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह आंदोलन किया गया और हमारे नेताओं को आपने देखा होगा लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। इस समय सेक्टर 17 के थाने में है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे सभी साथी विधायक यहाँ पर हैं। एक तरफ हमारी पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी को और उनके साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है, तो यहाँ पर अरेस्ट किया। हम तो किसान और जवान की बात करने वाले देश में अगर किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो प्रशासन का डर दिखाकर बार बार अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, बल्कि सरकार को तो बातचीत करनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो स्वयं किसान पंचायत करना चाह रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो असली किसानों। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पर ही होंगे। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी तक है। इससे पहले नई पंचायतों का गठन होना है। विकास और पंचायत मंत्री होने के नाते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार 200 नई पंचायतें बनी हैं। उनकी वार्डबंदी का काम अंतिम चरण में है। चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान डिप्टी सीएम ने दावा किया कि उनकी पार्टी में कृषि कानूनों को लेकर किसी तरीके से कोई मतभेद नहीं है। समूची पार्टी किसानों के हित में काम कर रही है और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ हैं। मोदी और शाह से मिलकर चंडीगढ़ लौटे दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न केवल मुलाकात की बल्कि गुरुवार को विभागीय बैठकें भी ली। जननायक जनता पार्टी के रोहतक के जिला प्रधान एडवोकेट बलवान सिंह सुहाग ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बदनाम करने से विपक्ष की साजिश के आरोप लगाए। सीनियर एडवोकेट बलवान सुहाग ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से काम कर रहे हैं। उन्हें कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस और दूसरे लोग बदनाम करना चाहते हैं। तो वहीं फतेहाबाद और सिरसा के किसानों का हजारों की संख्या में काफिला आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। नारेबाजी करते हुए किसान अपनी ट्रॉली और साथ में ट्रैक्टर, कार, जीप, मोटरसाइकिल लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आज 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में हर जिले से किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। सिरसा के बहादुद्दीन टोल से नारेबाजी करते हुए किसान फतेहाबाद पहुंचे और उसके बाद फतेहाबाद में किसान नेता मनदीप सिंह की अगुवाई में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। मनदीप सिंह ने आज कहा कि आज किसान 26 जनवरी को लेकर दिल्ली रवाना हो रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों के द्वारा विशाल ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लाल किले पर तिरंगा फहराने के बयान दे रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से 17 जनवरी को दिल्ली में बैठक में आगामी निर्णय लिया जाएगा और जो भी किसान संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा वो सभी किसानों को मान्य होगा। सरसा तो लेके दिल्ली तक ये लॉन्ग मार्च रैसल मार्च कर रहे हैं और जिस हजारा ट्रैक्टर अज मतलब दिल्ली वाल जा रहे हैं सरसे तो जो 26 की तैयारी वास्ते अज जो साडा रैसल मार्च है सब तो लॉन्ग मार्च हरियाणे के अंदर ये नवी जान फूकेगा। 26 जो जनवरी की तैयारी है वो बड़ी वड्डी पद्धर से कर रहे हैं। हजारा लोग लखा लोग दिल्ली वाल 26 जनवरी में जा रहे हैं। किहड़े साधन कोई मर्जी ट्रैक्टर, ट्रालियां, मोटरसाइकिल, कार, जीपां, देखो बहुत बड़ा काफिला हजारा साधन साडे नाल दिल्ली तक के मार्च करन। तो नए ट्रैक्टर भी खरीदे गए ने? बिल्कुल, लोगों ने नए ट्रैक्टर खरीद ले, नए उन्होंने अगे बैरीकेड दिक्कत आउणगियां तोड़न वास्ते सारा कुछ प्रबंध कर रखा लोगों ने। सानू उपरली जथेबंदियां दी काल दी वेट है जो की फैसला करदियां। 15 की अज मीटिंग 17 ਨੂੰ फिर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग उस बाद जो फैसला आऊगा उस फैसले मुताबिक असीं काम करांगे। कुछ लोग अंदोलन नूं भड़काउणा चाहुंदे आ। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब ने कोरोना वायरस महामारी दौरान भी निवेश के खेतर विच झंडे गड्ढे। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने पूरे देश चों पहला स्थान हासिल किया ते इस साल पंजाब विच 9,903 करोड़ रुपए का निवेश होया ते पिछले 4 सालों के निवेश नूं मिला के कुल 70,703 करोड़ रुपए का निवेश पंजाब च होया। पंजाब दी तरक्की साडा आधार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का। किसान आंदोलन को लेकर लगातार इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला सरकार पर हमला कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अभियान चलाकर किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच चौटाला ने एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत की है। इस दौरान चौटाला ने सरकार पर हमला किया और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। संख्या में किसान जो है अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के खड़े हैं, उनको अपने साथ लेकर के जाऊंगा और मेरा काफिला लगातार यहाँ से पहले अम्बाड़ा से भेवा जाऊंगा, भेवा से फिर कैथल जाऊंगा, कैथल से फिर नरवाना जाऊंगा, रात्रि विश्राम नरवाना में करूंगा। नरवाना से कल हजारों ट्रैक्टर साथ लेकर के उचाना में जाऊंगा, उचाना के बाद अपने जुलाना में जाऊंगा, जुलाना से बड़ौदा जाऊंगा और बड़ौदा से गुहाना रात्रि स्टे करूंगा। उसमें भी वो संख्या ट्रैक्टर की बहुत बड़ी हो जाएगी और गुहाना से अगले दिन 17 तारीख को सुबह 10 बजे वहां से चलूंगा और वहां से सीधा फिर गन्नौर होते हुए और सिंगू बॉर्डर जा करके उन साथियों को जिनको साथ लेकर के जाऊंगा उनकी जिम्मेवारी लगाऊंगा कि अब आप इस आंदोलन में लगातार यहीं रह करके जहां बाहर से आए हुए किसान हैं उनकी देखभाल करें, वहीं ये और मजबूत हो आंदोलन। इसके लिए अपने अपने गांव में लोगों से संपर्क करें और साथियों को बुलाएं। 26 तारीख को एक ऐसा जमावड़ा वहां इकट्ठा हो कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात पे पुनर्विचार करना पड़े, अपने फैसले पे पुनर्विचार करना पड़े। देश के प्रधानमंत्री को अपने द्वारा जो उन्होंने, क्योंकि सत्ता में बैठ करके लोग ही गलतियां करते हैं, अगर कोई गलत कानून बनाया है तो उसमें सुधार करें और अपनी गलती का एहसास अपने आप को करवाएं और उसको वापस लेकर के काले कानूनों को 26 जनवरी को हरियाणा देश के किसान की डिमांड को पूरा करें। आज आपको दोबारा इस्तीफा देना पड़ रहा है, उसकी क्या जरूरत पड़ी है? मैंने कल आपके सामने फिर बताया था, इसलिए कि हमारे जो स्पीकर हैं वो जानबूझ करके एक लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। बारी बारी कह रहे हैं कि मेरे पास इस्तीफा नहीं पहुंचा, आज उनके ऑफिस में मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। कल उन्होंने मुझे बुलाया था, तो कल जब मैं आया तो मैंने पता किया तो स्पीकर तो कल अपने ऑफिस में बैठे ही नहीं, जबकि एक जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी को समय दे मिलने का और अगर वो किसी कारणवश अपने ऑफिस में ना आ सके, ना उस समय पे पहुंच सके, तो उसके ऑफिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको इत्ला करें। उन्हें मुझे इत्ला करनी चाहिए थी कि भी आज स्पीकर नहीं मिलेंगे, आप आज के बजाय फिर कोई समय दोबारा तय कर लें। सब ने मुझे समय दिया और सब मिले नहीं। इसका मतलब सरकार के मन में कहीं डर है, सरकार जानबूझ करके लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है और मेरा इस्तीफा मंजूर करने की बजाय उसको टालना चाहती है। इसलिए 27 तारीख तक के मेरे कार्यक्रम बने हुए हैं। मैं 26 तारीख की रात को चंडीगढ़ आकर के सोऊंगा। अगर 26 तक मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया तो ठीक है, नहीं 27 को सुबह आप सबको
निमंत्रण देकर के अपने साथ ले जा करके स्पीकर के सामने दोबारा से दस्तखत करके उसको इस्तीफा सौंपूंगा और वहीं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरा इस्तीफा आप अभी तुरंत मंजूर करें। इसके ऊपर अब कोई नुक्ताचीनी करने की बजाय इस्तीफा मेरा मंजूर करके आप वाइट दे करके कहें कि मैंने इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया, ताकि मैं अपनी जिम्मेवारी को आगे निभा सकूं और मैं इस विधानसभा के सदस्य से मुक्ति पा सकूं। आप निकाल रहे हैं और सरकार के जो कार्यक्रम है वो अब नहीं होंगे, ऐसा शाह की तरफ से कहा गया है, तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के विरोध के बाद आप ये इस बात से अंदाजा लगा लें कि सरकार जो है आज प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। लोगों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। पूरा प्रदेश जो है आज सरकार के खिलाफ है। आज कोई मंत्री, कोई एमएलए, मुख्यमंत्री, कोई भी किसी भी कार्यक्रम में जाकर के हिस्सा नहीं ले सकते। हिस्सा लेने के लिए जाते हैं तो लोग न केवल विरोध करते हैं बल्कि लोग उनको इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि उनको कार्यक्रम बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जो बात कही जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे खिलाफ कई बारी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। जो लोग लेकर के आए वो विचलित हैं बेचारे। उनको बेवकूफों को, मूर्खों को इस बात की भी अकल और समझ नहीं है कि कोई भी विशेषाधिकार का इश्यू आता है तो जो बात विधानसभा में कही जाती है उसको लेकर के उसमें विशेषाधिकार का कोई प्रस्ताव आ सकता है। बाहर कौन किसको क्या कहता है उसके ऊपर विधानसभा में। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में पंजाब बॉर्डर के पास में शंभू टोल प्लाजा पर अभय चौटाला पहुंचे। अभय चौटाला ट्रैक्टर मार्च लेकर सिंघू बॉर्डर के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि किसानों के धरने में शामिल हुए इनेलो नेता अभय चौटाला और साथ में कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च भी उन्होंने निकाला है। आपको बता दें कि लगातार ये सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने के लिए अभय सिंह चौटाला पहुंचेंगे, लेकिन इस दौरान जितने भी क्षेत्र, जितने गांव पड़ेंगे उन तमाम किसानों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और साथ में उन तमाम लोगों को 26 जनवरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर एकजुट करने की कोशिश करेंगे ताकि भारी से भारी संख्या में किसान 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा ले सकें। तो वहीं पंजाब और हरियाणा में ठंड का कहर आज भी जारी रहे। बठिंडा में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है और कहा कि दोनों राज्यों में कई स्थानों पर सुबह के समय घने कोहरा छाया रहा और इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 6.8 डिग्री सेल्सियस और पटियाला में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पठानकोट, आदमपुर और साथ में हलवारा और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस, 6.2 डिग्री सेल्सियस, 5.7 डिग्री सेल्सियस और 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के अंबाला, हिसार और करनाल में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस, 5.5 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नारनौल, रोहतक, भिवानी और सिरसा में पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस, 7.8 डिग्री सेल्सियस और साथ में 7.6 डिग्री सेल्सियस, 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं कोरोना वैक्सीन आने का इंतजार खत्म हो चुका है। रोहतक के केंद्रीय दवा भंडारण से झज्जर जिले को प्रथम चरण में इसकी 7,990 डोज मिली हैं। 16 जनवरी को सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया की अगुवाई में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। जिले में पहले 5 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र बनाए गए हैं और वहीं विभाग के मुख्यालय के आदेश पर फिलहाल 2 केंद्रों पर वैक्सीन का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं झज्जर में 16 जनवरी की सुबह ही उक्त दोनों स्थानों पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। फिलहाल झज्जर की दवा भंडारण में विशेष रूप से वैक्सीन के लिए विभाग की तरफ से भेजे गए रेफ्रिजरेटरों में इसे रखा जाएगा। इस मौके पर चीफ फार्मासिस्ट जशमेर सिंह हुड्डा
VCCM विकास कुमार, आकाश गोयल और अन्य मौजूद रहे। 16 जनवरी से अभियान की शुरुआत की जाएगी। जिले में प्रथम चरण में 5,707 स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों सहित फ्रंट लाइन में रहने वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। विभाग की तरफ से वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास किए जा चुके हैं। वैक्सीन के भंडारण के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल में पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है। यहां से 16 जनवरी को भी कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। कोरोना वायरस महामारी दौरान ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ। 24 ਲੱਖ